वेलकम बैक रॉकर्स। चलिए देखते हैं लिंक ईट लव किल सीरीज का 8th एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपने भाई ली को देखते ही युगेन ने उस पर चाकू से अटैक करना चाहा। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ली चाकू पकड़ लेता है और युगेन से कहता है कि बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में युगेन ली की दीदी नहीं है। इतना ही नहीं, इनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। कुछ महीने पहले ली युगेन की बहन को डेट कर रहा था और युगेन तो ये पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी कि ली कैसा लड़का है, लेकिन ली से बात करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि ये अच्छा लड़का नहीं है। इसलिए उसने अपनी बहन को ली के बारे में समझाया था और अपने साथ लेके गई थी। फिर एक दिन अचानक उसकी बहन देर रात तक घर नहीं लौटी। उसका फोन भी नॉट रीचेबल था। अगले दिन युगेन ने पुलिस में भी कंप्लेंट की थी कि मेरी बहन ली नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और मुझे शक है कि ली उसको कहीं ले गया है। वो कंप्लेंट लिखवाकर बाहर आई रही थी कि वहां पर ली खड़ा था। उसने युगेन के पास आकर कहा कि आप अपनी बहन के बारे में भूल जाइए, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ये कहकर वो चला गया था और उस समय युगेन एकदम चौंक गई थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि ली कौन है और वो कहाँ रहता है। फिर उसे लगा कि ली ने उसकी बहन को कहीं बंद करके रखा हुआ है, इसलिए उसने हर जगह तलाश की। वो ली के ऑफिस भी गई थी, लेकिन वहां पता चला कि कुछ दिन पहले उसने जॉब रिजाइन कर दी है। और उसके बाद से युगेन ली का फोटो लेकर हर जगह पूछताछ कर रही है कि ये कहाँ रहता है, क्या करता है। एक दिन उसने ली के सोशल मीडिया पोस्ट में डाह्यून की कई फोटोज देखे थे और तब युगेन सोचने लगी थी कि शायद डाह्यून और ली ने मिलकर उसकी बहन के साथ कुछ कर दिया है। इसलिए वो डाह्यून के घर और रेस्टोरेंट में जाकर ली के बारे में पूछ रही थी। उसी दौरान उसने ली के दिए हुए गिफ्ट्स भी देखे जो डाह्यून ने कचड़े में फेंक दिए थे। उसमें एक स्कार्फ भी था। डाह्यून को पहले दिन गेहून ने एक गिफ्ट किया था और उसके साथ ये स्कार्फ भी था। गेहून ने उसे बताया भी था कि ये स्कार्फ मैंने नहीं भेजा है। दरअसल वो स्कार्फ युगेन की बहन का था और ली ने डाह्यून को ये गिफ्ट कर दिया था। और बेचारी युगेन इसलिए यहाँ काम कर रही थी कि वो अपनी बहन का कुछ पता लगा सके और इसी के साथ ली को पकड़ सके। तो फ्लैशबैक के बाद अब दिखाते हैं कि गुस्से में ली युगेन को धक्का देता है और चाकू नीचे गिरा देता है। इतने में गेहून उसको रोक देता है और सामने से डाह्यून की माँ और नानी ने देख लेती हैं और तुरंत अपने वेपन्स लेकर गेहून के रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। हमारी बेटी को फिर तंग करने आ गए, आज तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, ये कहकर दोनों उसको मारने लगती हैं और तब गलती से दरवाजे का ग्लास टूट जाता है। अब लड़ाई खत्म करने के लिए गेहून ली को रोक देता है। फिर डाह्यून अपनी माँ को और जिम युगेन को रोक कर रखता है। इतने में मिंजो और जे वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि अरे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है और ये शीशा कैसे टूटा। ली कहता है कि ये सब मुझे अटैक करने वाले हैं, पर बाकी लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रहे होते हैं। इतने में डाह्यून बताती है कि ये झूठ बोल रहा है, दरअसल ये मुझे फॉलो करता रहता है और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को अटैक करने की धमकी दे रहा था। और इसी के बारे में कंप्लेंट करने में कई बार पुलिस स्टेशन भी आई थी, लेकिन हर बार इसकी धमकी की वजह से मैं लौट जाती थी। अब पुलिस वाले ली से सवाल करने लगते हैं। फिर जाने से पहले ली गेहून से कहता है कि सारी मुसीबत की वजह सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारी खबर लेने फिर आऊंगा और तब तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगोगे, पर मैं उस समय तुम पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा। इस तरह वो फिर से गेहून को धमकी देता है। अब दोनों ऑफिसर्स उसे दोबारा वार्न करके बाहर भेज देते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। यहाँ गेहून नीचे गिरी हुई चीजों को उठाकर ठीक से रखता है। जिम को पुतले की तरह खड़ा देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। दरअसल युगेन ने जो चाकू उठाया था वो फ्लोर पर पड़ा हुआ था। जिम ने उसे अपने पैरों तले छुपा रखा था ताकि पुलिस की नजर उस पर न पड़े, इसलिए वो बिना हिले डुले वहां पर खड़ा था। अब वो पूछता है कि कम से कम अब तो सच बताओ कि ली कौन है और यहाँ लड़ाई क्यों हुई, लेकिन गेहून उसको कुछ बताने की हालत में नहीं होता। फिर रात के समय युगेन डाह्यून के घर में ठहरती है। डाह्यून कहती है कि मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगा कि आप ली की दीदी हैं और उसकी तलाश में यहाँ पर आ गई हैं, इसलिए मैंने आपसे कई बातें छुपा रखी थी। तब युगेन बताती है कि ली ने मेरी बहन का खून किया, इसलिए मैं ली को ढूंढती हुई यहाँ पर आ गई थी। मुझे लगा कि तुम ली की मदद कर रही हो, इसलिए मुझे तुम पर शक भी हुआ था। ऊपर से तुम्हारी माँ और नानी का अजीब बिहेवियर देखकर तो मुझे उन पर भी शक होने लगा था और अब मुझे पता चल गया है कि तुम खुद ली से परेशान हो। मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं अपनी बहन को नहीं बचा सकी। ये कहकर वो बेचारी रोने लगती है। दरअसल एक दिन जब डाह्यून और गेहून रात को सड़क पर चल रहे थे तो एक दुकान के सामने रुके थे। वहाँ टीवी न्यूज में बताया गया था कि एक सुनसान जगह पर किसी की लाश मिली है। दरअसल उस समय युगेन पुलिस के बुलाने पर वहां गई थी और उसने पहचान लिया था कि वो उसकी बहन की लाश थी। अब बेचारे युगेन को रोती हुई देखकर डाह्यून को बहुत ही बुरा लगता है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर बाद डाह्यून रेस्टोरेंट को साफ करने में गेहून की मदद करने के लिए वहां पर जाती है, लेकिन गेहून ने पहले से सब कुछ साफ कर दिया होता है। अब ये देखकर डाह्यून लौटने वाली होती है कि गेहून उसको रोक देता है और पूछता है कि अब युगेन कैसी है। डाह्यून कहती है कि वो ठीक है, लेकिन आज तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो हुआ उसके बाद ली ने जो तुमको धमकी दी है, ये सब देखकर मुझे यकीन है कि वो तुम्हें कुछ न कुछ जरूर करेगा।
और मैं तुम्हारी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए आज से तुम मुझसे बात करना छोड़ दो। कुछ ही दिन पहले इसी जगह पर डाहयुन ने अपना लव प्रपोज किया था, लेकिन आज इसी जगह पर उसे गेहून से ये सब करना पड़ रहा है। फिर जाते जाते वो ये भी कह देती है कि जल्दी मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगी, फिर तुम्हें मुझसे भी मिलना नहीं पड़ेगा। गेहून कुछ कहना चाहता है लेकिन डाहयुन सुनना ही नहीं चाहती। फिर अगली सुबह डाहयुन अपनी माँ के साथ कुकिंग कर रही होती है। उसकी माँ बड़ी हैरान होती है कि 1000 बार बुलाओ तो तुम किचन में कभी नहीं आती, तो आज तुम्हें क्या हो गया, आज कैसे आ गई। तब नानी भी आ जाती है और बहुत दिनों बाद तीनों हंसकर बातें करती हैं। इतने में डाहयुन और उसकी माँ के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। उसकी माँ पूछती है कि वो लड़का गेहून हमेशा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करता रहता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो। इस पर डाहयुन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। फिर नानी दोनों को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में युगेन उठकर आती है और इनका झगड़ा देखकर बड़ी हंसने लगती है। वो कहती है जब मैं इस एरिया में पहली बार आई थी तो मुझे लगा कि तुम्हारी माँ और नानी बहुत ही डेंजरस है, लेकिन अब पता चला कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ दिखाते हैं तो जिम ने रात भर गेहून को परेशान किया और आखिर ली के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब ये जानकर कि डाहयुन और उसकी फैमिली ने ली को फ्रिज में बंद कर दिया था, जिम को तो नींद ही नहीं आती है। जब जिम और गेहूं रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो डाहयुन की माँ और नानी टूटे हुए ग्लास की जगह नया ग्लास लगवा रही होती है। डाहयुन की माँ कहती है कि कल रात को ये गिलास दूसरी बार टूटा था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये नया वाला ग्लास बहुत ही पक्का है। अब गेहूं चौंककर पूछता है कि कल रात की बात तो ठीक है, पर उसके पहले भी क्या आपने शीशा तोड़ा। इतने में डाहयुन और युगेन वहां पर आ जाती हैं। अब इनकी बातें सुनकर जिम सोच में पड़ जाता है कि डाहयुन की माँ और नानी बहुत ही डेंजरस औरतें हैं। ये जाने बगैर कि ली मरा है या नहीं, इन दोनों ने तो उसको पैक करके फ्रिज में बंद कर दिया था। भाई ये तो बड़ी डरावनी है। युगेन भी देखने में कितनी भोली लगती है, पर वो ली को चाकू से अटैक करने चली गई थी। डाहयुन भी कुछ कम नहीं है, उसने भी तो ली को खूब पीटा था। इन चारों से तो मुझको सावधान रहना पड़ेगा। फिर डाहयुन और जिम रेस्टोरेंट के लिए चीजें खरीदने मार्केट जा रहे होते हैं। इतने में सामने से टैक्सी ड्राइवर आता है और उसको देखकर भी जिम यही सोचता है कि ये आदमी भी कम खतरनाक नहीं है। एक्सीडेंट के बाद भी इसने चेक नहीं किया कि ली जिंदा है या नहीं, सीधे उसको दफनाने चला गया था। लगता है इस एरिया में सभी लोग बड़े डेंजरस है, मुझे हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर चीजों को खरीदकर वे रेस्टोरेंट लौट आते हैं। तब युगेन कहती है कि मुझे अब यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। वैसे भी अगर मैंने ली को यहाँ दोबारा देखा तो जरूर उसका खून कर दूंगी, क्योंकि उसने मेरी बहन की जान ले ली है। लेकिन मैंने ऐसा किया तो तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी। इतने में डाहयुन भी शुरू हो जाती है कि मैं भी आज ही रिजाइन कर रही हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। अब गेहूं गुस्से में कहता है कि तुम दोनों इस तरह अचानक नौकरी छोड़कर नहीं जा सकती। युगेन आप चाहें तो कुछ दिन छुट्टी ले लीजिए और ठंडे दिमाग से सोचकर फैसला कीजिए, पर डाहयुन तुम्हें मैं कोई छुट्टी नहीं दूंगा, तुम रोज टाइम से काम पे आ जाना, समझी। ये कहकर वो युगेन को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। युगेन कहती है कि अपनी बहन की लाश को देखकर मैं एकदम टूट चुकी थी, लेकिन डाहयुन के घर पर एक दिन रहकर मैं अपने सारे दुख ही भूल गई थी। उन तीनों ने मुझे फैमिली की तरह ट्रीट किया और अब मेरा दिल बहुत ही हल्का हो गया है। युगेन को ड्रॉप करते वक्त गेहून कहता है कि आप अकेली घर पर बैठी रही तो बड़ा स्ट्रेस फील करेंगे, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप हमेशा की तरह मेरे रेस्टोरेंट में काम कीजिए। ये कहकर वो रेस्टोरेंट लौट आता है और जिम से पूछता है कि डाहयुन कहाँ गई, उसे तो मैंने यहीं रुकने को कहा था। अरे यार इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, सच बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो क्या। अरे देखो जिम मेरे पास मजाक करने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी बताओ कहाँ पर है। उसे एक औरत ने कॉल किया था और वो बाहर चली गई, और जिम ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ पर गई है। ये सुनकर गेहून को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। वो तुरंत बाहर जाता है और डाहयुन को ढूंढने लगता है। तब डाहयुन एक क्लब में मिंजो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। मिंजो कहती है अगर ली तुम्हें फॉलो कर रहा है तो तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, ऐसा न करने से ली जैसे लोग कानून से बचते रहते हैं। वो तो ठीक है ऑफिसर, लेकिन पुलिस हमेशा मेरे साथ तो नहीं रह सकती ना। हाल ही में एक लड़की का कत्ल हुआ था और उसकी लाश एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी। ली ने ही उस लड़की का खून किया है, लेकिन पुलिस इसका कोई भी एविडेंस नहीं जुटा पाई। फिर इसके बाद दोनों कोई जरूरी बात डिस्कस कर रही होती है, लेकिन फिलहाल वो हमको नहीं बताया जाता, शायद बाद में पता चलेगा। यहाँ गेहून हर जगह तलाश करके आखिर अपने रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा होता है। अब इतनी रात को भी जब डाहयुन वापस नहीं आती तो उसकी माँ को फिक्र होने लगती है और वो एक बेसबॉल बैट लेकर डाहयुन को ढूंढने जाती है। उसके जाते ही डाहयुन आ जाती है, लेकिन नशे में लड़खड़ा रही होती है। गेहून ट्रैफिक पुलिस की तरह उसके पास जाकर चेक करता है और डांटता है कि तुम इस वक्त पीकर आई हो, अगर नशे में तुम किसी मुसीबत में फंस जाती तो पुलिस केस हो जाता। वो कहती है कि जब पुलिस ने खुद मुझको पिलाया है तो कैसा पुलिस केस होता। और ये सुनकर गेहून के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, कहीं ये उस पुलिस ऑफिसर जे की बात तो नहीं कर रही है। फिर वो कहती है कि मैं किसी से ड्रिंक करूं तुम्हें उससे क्या, तुम मुझसे प्यार थोड़ी ना करते हो, मैं अपनी लाइफ खुद ही संभाल लूंगी, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर डाहयुन घर चली जाती है। फिर स्टेशन में मिंजो बताती है कि ली युगेन की बहन का कातिल है, पर हमें इसका सबूत ढूंढना है। दूसरे ऑफिसर्स कहते हैं कि ली पर सिर्फ एक कंप्लेंट है कि वो डाहयुन को फॉलो करके उसको तंग कर रहा है, लेकिन उससे ये तो प्रूव नहीं होता कि युगेन की बहन को उसी ने मारा है। अब मिंजो डाहयुन को इसमें घसीटा नहीं चाहती, इसलिए कह देती है कि ये सिर्फ मेरा गैस है। अगली सुबह डाहयुन देर से उठती है और जल्दी जल्दी तैयार होती है और सोचती है कि देर हो गई तो गेहूं डांटेगा, इसलिए वो ब्रेकफास्ट किए भी नहीं जाने वाली होती है।
पर उसकी माँ और नानी उसको रोकती है और ब्रेकफास्ट उसके मुंह में दबाकर बाहर भेज देती है। डाहिन बड़ी टेंशन में रोड क्रॉस कर रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ऑफिसर जे वहां आ जाता है और डाहिन को पकड़ लेता है। और इन दोनों को इस पोज में देखकर गेहून को तो बहुत ही गुस्सा आता है और जलन भी हो रही होती है। फिर डाहिन जल्दी से जे का हाथ छुड़ाकर उसको थैंक यू कहती है और रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। गेहून उसे डांटता है कि ये क्या चल रहा है। अरे बाबा, मेरा पैर फिसल गया था और गलती से जे पर गिर गई थी। तुम रेस्टोरेंट के बाहर कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज तुम 3 मिनट लेट आई हो, जल्दी जाकर अपना काम शुरू करो, चलो। और ये कहकर वो चला जाता है। अब उसका गुस्सा देखकर डाहिन बड़ी खुश होती है और स्माइल करने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस सीरीज के वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।